सावधानी में रही खोट, हुआ कोरोना विस्फोट। पहले छूट और ढिलाई, आखिर करनी पड़ी कड़ाई। मैं चाहूंगा कि मास्क लगाए, वैक्सीन दोनों डोज ले और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका पालना करना आवश्यक है। पता नहीं ये ओमिक्रॉन आने के बाद में कब अपना रूप बदल ले। हालात हुए टाइट तो गाइडलाइन से फाइट। देर आए दुरुस्त आए। वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है कोविड के लिए। दूसरे बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी वैक्सीन लगाएं और इस कोरोना जैसी घातक महामारी से आप भी इस कोरोना से डटकर मुकाबला करें और वैक्सीनेशन लगाकर अपनी पूरी सुरक्षा करें। तैयारी पूरी, डरना जरूरी। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। रविवार देर रात गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी हुई। अब शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी तक बंद कर दिए गए। अन्य जिलों में जिला मजिस्ट्रेट हालात देख इस पर निर्णय ले सकेंगे। प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीनेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान समेत पूरे देश में 15 से 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सवाल उठता है कि आखिर कोरोना के केस कैसे बढ़ रहे हैं, आखिर क्या कहीं कोई चूक हुई है? आज इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आइए आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर हेमंत अत्री, सदस्य हैं IMA के, जुड़ रहे हैं। नरेंद्र रावत, निजी स्कूल संचालक हैं, और सहयोगी सुधीर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर हेमंत अत्री, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इस बात का अंदेशा है, सांप निकलने के बाद लकीर पीटी जाती है, वो इस बात का को बताया जाता है कि सांप निकला है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो एकाएक सावधानियां बढ़ाने की जरूरत पड़ी है, वो सांप निकलना कैसे है, इसके लिए हमें 5-6 दिन रुकना चाहिए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन से लेकर तमाम चीजों ने क्या गुल खिलाया होगा, वो आगे सामने आने वाला है। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कोविड की जो पिछली 2 लहर रही वो कितनी घातक रही, ये सभी ने देखा। और जैसा कि थर्ड वेव का अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें और सतर्क रहना चाहिए था उस पीरियड के अंदर। और अब जो आने वाला समय था, खासकर फेस्टिवल्स का, क्रिसमस था, उसके बाद न्यू ईयर था, तो कहीं ना कहीं हर जगह आप देखिए, जहां हम रह रहे हैं उस एरिया में भी, आसपास के हॉस्पिटल्स में जगह जगह केसेस कहीं ना कहीं राइज हुए हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम सबसे चूक हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर को लेकर जो हम लोग एकदम से सजग हो गए थे दूसरी वेव के बाद, कहीं ना कहीं उसमें हमने ढील बरती है। और कहीं ना कहीं जो अचानक से हम एकदम फ्री हो गए थे पार्टीज को लेकर, सेलिब्रेशंस को लेकर, कहीं ना कहीं वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, उसका प्रयोग आप अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आज ही से चालू कर दें। और जो लोग कर रहे हैं वो सावधानी रखें, खान पान का ध्यान रखें, और अपने बच्चों को खासकर कोरोना संबंधित जितने भी लक्षण हैं या जो भी सावधानियां हैं उसके बारे में जरूर बताएं। तो मेरा अपना आकलन है कि फेस्टिवल्स ने या जो गैदरिंग्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं तीसरी वेव की लहर की जो दस्तक। लेकिन डॉक्टर हेमंत, ये जो वैक्सीनेशन में जो डिले हो रहा है, वो लोगों के एंड से हो रहा है, वो खुद वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अभी तो हमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में भी सोचना है। ये एक ऐसा फैक्टर है कि तमाम पाबंदियों के बीच इस तरफ शायद ही ध्यान दिया जा रहा हो, जबकि हमने डिफरेंट कंट्रीज को कोट किया जाता है कि वहां देखो ओमिक्रॉन के इतने मामले हो गए, संभल जाओ। वहां ये क्यों नहीं देखा जा रहा है कि वहां पर वैक्सीनेशन का स्टेटस भी बहुत अच्छा है? जी,
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूं और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे तबके हैं हमारे, खासकर जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है, लेकिन जो हमारे मिथ्स या जो हमारी धारणाएं बन जाती हैं वो कहीं ना कहीं मैं किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को कोट नहीं करना चाहूंगा, पर मुझे लगता है कि अगर वैक्सीनेशन पे हर व्यक्ति ने, हर राजनीतिक पार्टी ने या हर न्यूज चैनल ने, हर इंसान ने और दबाव दिया होता, या लोगों की सोच है जो आज हम कह रहे हैं कि हर आदमी वैक्सीन हो, जैसा एक रेगुलेशन आया कि आप सर्टिफिकेट अगर दोनों वैक्सीन के नहीं हैं तो आप मॉल में नहीं जा सकते, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, अलग अलग स्टेट्स में अब आ रहा है, मैंडेटरी हो रहा है, ऑफिस के अंदर चेकिंग्स हो रही हैं। तो मुझे लगता है ये जो रेगुलेशन है, गाइडलाइंस हैं, ये पहले से जारी कर देनी चाहिए थी। देखिए, लोगों से तो गलती हुई है डॉक्टर हेमंत, मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ी दिक्कत ये भी रही कि जो पॉलिटिकल विल थी, मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल विल भी एक बड़ा रोड़ा बनी। सुधीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधीर, आपको पता होगा प्रदेश के एक दो जिलों में ये हुआ कि भाई वैक्सीनेशन कंपलसरी करते हैं और उसको कुछ योजनाओं से जोड़ने की कोशिश हुई, कदम पीछे खींच लिया गया। ये चीजें दूसरी जगह पर काफी पहले लागू हो गई थी। ये आपको सुधीर बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए, ये सही बात है कि कठोरता लानी होगी, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि जब तीसरी वेव की बात की जा रही है, कई देशों में 2 साल से के ऊपर के बच्चों का वैक्सीन हो रहा है। आज हम कितने पीछे हैं। क्यूबा जैसा जो देश है वो 2 साल के बच्चों के उम्र के ऊपर के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन कर रहा है, लेकिन आज हम 15 से 18 कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, कनाडा जैसे देश है वो 12 से 19 साल तक का कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल था कि ढिलाई बरती गई, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बरताई गई, हिंदुस्तान का एक ट्रेंड है, पूरा सेट है कि जब तक कोई घटना नहीं घटित होती तब तक प्रशासनिक अमला भी उसको चुस्त दुरुस्त नहीं करता, और उसी की वजह से है। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सुधीर, आप की बात पे ऐड कर रहा हूं, आप की बात पे ऐड कर रहा हूं। बचपन से हम ये सुनते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब जब भी चीजों को एनफोर्स करने की कोशिश हुई, चीजें कंट्रोल में रहीं। आप देखिए, बिना मास्क पहने चालान कटना कब का बंद हो गया, किस तरह आयोजनों की छूट दे दी गई और लोग बढ़ा दिए गए। जब आप दुनिया भर में खतरा बता रहे हैं तो गाइडलाइन को कमजोर करने या हटाने की जरूरत ही नहीं थी। एनफोर्सिंग की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये सही बात है कि हमारी गाइडलाइन तो रही, लेकिन गाइडलाइन की पालना कहीं पे भी होती नजर नहीं आई। रात का जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहा, लेकिन उसको लागू करने वाले नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान के रियलिटी चेक में ये देखा गया कि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तमाम बड़े शहरों में हमने रियलिटी चेक किया, उसमें सामने आया कि यहाँ तक कि जो महकमा है पालना करवाने वाला, उसको खुद को ही पता नहीं था कि क्या ऐसा भी है। उससे उसी दिन जब मुख्यमंत्री वीसी के जरिए सबसे संवाद स्थापित करते हैं, तब ये बात उन्होंने खुद ने बोला कि अभी जन अनुशासन कर्फ्यू लगा हुआ है रात को 11 बजे से 5 बजे तक। तो पालना जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगी, और हर व्यक्ति को अपनी जगह पर जो नियम बनाए गए हैं सरकार की ओर से, जो चिकित्सा विभाग के नियम है, गाइडलाइंस है, उनकी पालना करना बहुत जरूरी है। वरना हालात अभी भी बेकाबू लगातार होते जा रहे हैं। राजधानी में लगातार केस बढ़ रहे हैं। अब जब 31st वाले सेलिब्रेशन का, जो कि कल रविवार था, कल तक सेलिब्रेशन चला, अब उसके रिजल्ट आना अभी बाकी है। वो लगभग 10 जनवरी के बाद से आना शुरू होंगे। तब क्या रिजल्ट होंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे अच्छी पहल ये की गई कि आज जिस तरह से बच्चों का, जो 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनका वैक्सीनेशन ओपन मीटिंग याद होगी सुधीर आपको, जिसमें ये बात हो रही थी कि सीएम साहब से ये बोला, सीएम साहब ने बोला कि साहब ऐसा है कि अपने को ना न्यू ईयर सेलिब्रेशन कट डाउन करना चाहिए। तो कुछ चेहरों ने सजेशन दिया, नहीं आप उस पर छूट दीजिए, कम से कम लोगों को एंजॉय कर लेने दीजिए। ये इस तरह की जो बातें हैं वो खाई की तरफ ले जाती हैं। चलिए, खाई में धक्का न दे, लेकिन खाई की तरफ तो ले जाती हैं। ये भी सोचा जाना चाहिए था, क्योंकि यही ज्ञानवीर हमें बहुत सा ज्ञान देकर साल भर से समझा रहे हैं। सुधीर, मेरे साथ रहिएगा आप। मैं अब आ रहा हूं नरेंद्र रावत जी आपके पास। देखिए, मैं आपको कुछ महीने पहले ले जाता हूं, जब स्कूल वाले बेसब्रे थे कि स्कूल खोलिए, स्कूल खोलिए, स्कूल खोलिए। उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन उन चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिन जिन पॉइंट्स को स्कूल्स पुट फॉरवर्ड कर रहे थे वो पॉइंट्स साबित नहीं हुए। अब एक बार फिर लगता है कि स्कूल बंद कर ऑनलाइन क्लासेस की ओर जा रहे हैं। क्या आपका सोचना है, कहाँ कमी रह गई, क्या गलती हो गई? सर, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बच्चों के लिए वैक्सीन की एक जो पहल है वो स्टार्ट करी,
और रही बात स्कूल की, इस पेंडेमिक के टाइम पे सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया वो है बच्चे, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे वो आज गूगल की बात करे, चाहे वो ट्विटर की बात करे, सारे हिंदुस्तानी हैं, उनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे एक छोटे से हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे, जिन्होंने अपनी एक पहचान एक मल्टीनेशनल कंपनी तक बनाई है, पूरे विश्व में बनाई है। आज हमारा देश सफ़र कर रहा है और उस सफ़र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे बच्चे, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या होगा उनका फ्यूचर में। आज गलतियां आप और हम सभी कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन जो टाइम से नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो फॉलो नहीं हो रही है, मास्क कोई भी नहीं लगा रहा है। आपने देखा इन बिटवीन जो 2-3 महीनों में, इवन चाहे आप पॉलिटिकल की बात करें, चाहे वो आप इवेंट्स की बात करें, चाहे आप न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन की बात करें, सब जगह आप देखेंगे कितनी भीड़, कितना कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा, किसी भी तरीके का कोई भी रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर फॉलो अप नहीं करा गया। उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे, वो बच्चे आज सफ़र कर रहे हैं कि मजबूरन स्कूल बंद हो रहे हैं। आज कोई भी चीज़ होती है, हमारे बच्चे कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि जिसके चक्कर में कोरोना फैल रहा है। आज सारे, चाहे वो पॉलिटिकल की बात करें, चाहे आप और हम जैसे लोगों की बात करें, उनके चक्कर में बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं। नहीं, लेकिन नरेंद्र रावत जी आप जो कह रहे हैं ना, उसका एक पहलू ये भी है नरेंद्र रावत जी कि देखिए बड़ों से गलतियां हो रही है, वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, फिर हम बच्चों से कह रहे हैं यही करो, स्कूल जाओ, बाहर निकलो, मास्क आप पहनवा लें, जितनी देर तक पहनवा लीजिए, ना पहनवा पाए तो कौन दोष दे सकता है? सर अभी भी स्कूल जो 5-6 महीने से स्कूल चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई और बहुत ही अच्छे लेवल पे स्कूल ने अपने पूरे एफर्ट्स देके इसको प्रयास किया। बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए स्कूलों में। सर बाहर भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कुछ अपवाद बच्चों के कारण, या कोरोना स्कूल से नहीं आया था, बच्चों के लगा था, वो बाहर से ही बच्चे इफेक्टिव होके स्कूल में लेके आए थे। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि स्कूल की वजह से आया, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो भी खतरे में आ गए। हो सकता है घर में उतने खतरे में नहीं थे, हमने कहा कि आ जाओ, खतरे में आ जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खतरे में बच्चों का एजुकेशन आ रहा है, बच्चों का डिसिप्लिन आ रहा है, बच्चों की मेंटलिटी डिस्टर्ब हो रही है, बच्चों की फिजिकली डिस्टर्ब हो रही है, वो खतरे में। जब किसी स्कूल से किसी बच्चे के लिए हम इतनी प्यार भरी बातें सुनते हैं उसके फ्यूचर की, और फिर इस बीच में जब हम जनता दरबार में पेरेंट्स को पहुंचकर रोते देखते हैं कि स्कूल हमसे जबरदस्ती इस वक्त पैसे मांग रहा है, सर हमारे पास नहीं है, कभी कभी मेरी आंखें भर आती हैं कि आप लोगों का प्रेम बहुत शुद्ध है। सर आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आऊंगा नरेंद्र रावत जी, आगे भी आपके पास आऊंगा, जो ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, तो उनको आप लोग सिंगल आउट नहीं करते हैं नरेंद्र रावत जी, इन टोटलिटी जब आप बात करते हैं तो आप उनको सिंगल आउट नहीं करते हैं, जिनके कारण पूरा एजुकेशन सिस्टम स्पॉइल हो रहा है, जिसके कारण पूरी एजुकेशन बिरादरी स्पॉइल हो रही है। ये हर जगह पहले भी कई बार कहा है। ठीक है, मैं अब देखिए मेरे को डॉक्टर हेमंत के पास जाने दीजिए, मैं सिर्फ इस कमेंट के साथ जा रहा हूं कि मीडिया में कुछ लोगों की वजह से पूरा मीडिया बदनाम होता है, पॉलिटिशियंस में कुछ लोगों की वजह से पूरा पॉलिटिशियंस बदनाम होते हैं, और वैसे ही कुछ स्कूलों की वजह से पूरे स्कूल शक के घेरे में आए हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है? यही दस्तूर है। डॉक्टर हेमंत, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर हेमंत, मैं देखिए हो क्या रहा है कि हमें मिक्स बातें सुनने को मिली, इस वजह से ढीलापन आ गया या फिर कुछ और। अब मैं एग्जांपल देता हूं। एक वक्त ये कहा गया कि बच्चे तीसरी लहर में चपेट में आएंगे, फिर कहा गया नहीं आएंगे, उनमें इम्यूनिटी है, फिर हमने इसी तरह मिक्स बातें और भी चीजों को लेकर सुनी। अब जैसे जैसे स्टडी बढ़ेगी वैसे वैसे मिक्स बातें आती रहेंगी, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या वो भी एक वजह रही कि हम ढीले होते चले गए? देखिए, हमें पहले से प्रेडिक्शन था कि थर्ड वेव आने का अंदेशा है, तो मुझे लगता है कि अगर सेफ्टी रहेगी, मैं हमारे सहयोगी की बात से सहमत हूं कि बच्चे कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा से भटक रहे हैं, वो फिजिकली इनएक्टिव हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जान है तो जहान है। पहले से प्रेडिक्शन हो रहा था कि थर्ड वेव आएगा, अफेक्ट करेगा, और जो प्रेडिक्शन है वो ऐसा नहीं, बहुत इस विज्ञान के जो ज्ञाता हैं, अर्थशास्त्री हैं, सबने मिलकर एक प्रेडिक्शन दिया था। मुझे लगता है कि हमें सच्चाई रखनी चाहिए थी, और स्कूल को लेकर भी था, जिसमें मैं जिस मिक्स प्रेडिक्शंस की बात कर रहा हूं कि कुछ ने कहा बच्चे प्रभावित होंगे, कुछ ने कहा नहीं, उनमें इम्यूनिटी है, वो नहीं होंगे।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरा यही कहना था कि जब हम देख रहे थे सेकंड वेव में कि बहुत सारे लोगों की क्षति हमें हो रही थी, और अगर मैं बोलता हूं कि ये सांप, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम कहते हैं कि ये सांप जहरीला है या ये सांप जहरीला नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको कटाकर देख लें कि ये जहरीला है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि मिक्स आपके जो मिक्स जो डेटा आ रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चे अफेक्ट होंगे नहीं होंगे, तो मुझे मेरा ये अपना ओपिनियन है कि हमें उस ट्रायल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। जो स्कूल्स खुले, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बच्चों को और पेरेंट्स को और हर सिस्टम को, एक एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज किया हमने कोविड को लेकर। हालांकि बहुत सारे स्कूल्स ने बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया, कई स्कूलों में। अगर मैं हॉस्पिटल्स की भी बात करूं, जो लिफ्ट्स हैं या जो सिस्टम है, जो लोग हैं ओपीडीज में आ रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ही एकदम रेगुलेशन मतलब बहुत कम कर दिया था। और आप देख रहे थे कि कोविड एकदम से डाउन हो गया था, और फिर क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हटते गए और जो लॉ है एनफोर्समेंट वो इतना अच्छा नहीं हो पाया। पहली लहर के बाद भी यही हुआ, इसी तरीके से हम दूसरी लहर की तरफ बढ़े, दूसरी लहर में भी यही हुआ, इसी तरीके से हम तीसरी लहर पर बढ़े, और अब तीसरी लहर तो आई चुकी है, इसमें कोई शक की बात तो रह नहीं गई। ओमिक्रॉन देखिए कई राज्यों में उपस्थिति दर्ज करा चुका है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या साइंटिफिक कम्युनिटी ये बिलीव करती है कि एक बार फिर अगर बढ़त लेनी है तो इस वक्त लॉकडाउन हो? देखिए, लॉकडाउन के अपने प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। लॉकडाउन बहुत सारे जो रोजमर्रा या जो ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी हर रोज डिपेंड करती है, आजीविका उनके खाने की जो साधन है, परंतु मेरा ये मानना है कि एक प्रॉपर तरीके से एनफोर्स करके चीजें अगर लगाई जाएं, चाहे लॉकडाउन भी अगर लग रहा है वो सिर्फ कहने का है कि रात 11 से 5, आप देखिएगा कहीं कहीं जैसे हमारे यहाँ पर 5 बजे से लॉकडाउन चालू हो रहा है, पर वो उस तरीके का लॉकडाउन हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं जो लैप्स है वो सिस्टम में कहीं ना कहीं रह जा रहा है, और लोग भी इसको बड़ा कैजुअल ले रहे हैं। मुझे याद है सेकंड वेव में अप्रैल के अंदर एकदम से बूम आया था, 1 हफ्ते के अंदर ही। तो मुझे लगता है कि अब हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, भूल जाएं हम सब पास्ट में क्या हुआ, किसकी गलती है नहीं है, पर अब आने वाले समय में हमें अपने बच्चों को, अपने कम्युनिटी को, अपने लोगों को सेव करना होगा। ठीक है सुधीर, आपको याद होगा एक वक्त था जब तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं वो खुद मास्क पहनकर स्क्रीन पर आते थे ताकि लोगों को ये संदेश दे पाएं कि देखो हम मास्क हमने पहना है तो आपको भी पहनना चाहिए। फिर उन चेहरों से मास्क धीरे धीरे हट गए, आम लोगों के चेहरों से भी हट गए। मैं बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल क्लास अगर कोई मैसेज देना चाहता है और उसको फॉलो करेगा तो हो सकता है लोग फॉलो करें। जैसे अगर 11 बजे नाइट कर्फ्यू है तो 11 बजे बाद मत निकलिए ना आप। मैं ये मानता हूं कि आप जिस काम से निकल रहे हैं या जो नेता जिस काम से निकल रहे हैं वो भी एक पहलू है, लेकिन अगर मैसेज देना ही है तो उसको फॉलो करें। नाइट कर्फ्यू है, 11 तक घर पहुंचो। ये बात सही है। 2021 की बात करें, जब लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान था, पूरा वर्ल्ड था, तब तमाम नेताओं ने जो जो मैसेज दिए जनता ने वैसे ही सारे काम किए। लेकिन अभी की बात करें कि जब पूरी तरह से कोरोना को लेकर पढ़े लिखे से लेके और जो ग्रामीण कल्चर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने सब चीज़ें फॉलो की। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से अब आप देखिए 31 कौन मनाता है? पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मनाते हैं। क्या उन्होंने उस गाइडलाइन की पालना की? क्या उन्होंने अपने फेस मास्क का इस्तेमाल किया? किसी ने कुछ भी नहीं किया, मास्क कहीं लगाया ही नहीं, कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। कहीं भी सड़क से लेके होटल तक और ट्रेवलिंग के दौरान कहीं पे भी कोई भी नहीं मिल रहा था। तो किसने गाइडलाइन तोड़ी? सबसे पहले पढ़े लिखों ने यहाँ पर गाइडलाइन तोड़ने का काम किया। अब रही बात कि सरकार ने क्यों नहीं लागू कराई, क्यों नहीं सख्ती दिखाई, ये इसका अपना एक दूसरा पहलू हो सकता है। नहीं, लेकिन सुधीर आपकी की बात को अगर मैं थोड़ा सा काउंटर करूं तो मैं ये बोलूंगा सुधीर कि देखिए फाइट अगेंस्ट कोविड जो रही है ना, वो शुरुआत से अर्बन सेंट्रिक रही है, रूरल सेंट्रिक उतनी ज्यादा कभी लगी नहीं। बीच बीच में जागते थे कि गांव भी एक हिस्सा है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो कोरोना है वो गांव तक भी पहुंचा। और उसकी सबसे बड़ा कारण सुधीर सिर्फ एक पॉइंट वो ये है कि साइंटिफिक कम्युनिटी को किसी भी सरकार ने 100% सुन के फॉलो नहीं किया। आपकी बात सही है। गांव में जब पहली 2021 की बात करें, जब फर्स्ट वेव आई थी, तब गांव ने अपने आप खुद ने इंतजाम किए थे, खुद ने पहरे लगाए थे, किसी दूसरे गांव वाले को आने नहीं दे रहे थे। शहर में पुलिस और प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़ी थी। ये सब नज़ारे हमने देखे थे। लेकिन आज भी मैं ये कह रहा हूं कि
राजस्थान में लगभग 54 लाख ऐसे बच्चे हैं जो 15 से 18 साल की उम्र के अंदर आते हैं। यहाँ का रिकॉर्ड रहा है 15 लाख वैक्सीनेशन पर डे लगाने का राजस्थान का। अगर सरकार और जो वैक्सीन जिनके लगनी है उनके पेरेंट्स हैं तो अभी भी हम 4 दिन का काम है, मान लेते हैं हफ्ते भर का है, 10 दिन में पूरे राजस्थान के बच्चों को 15 से 18 साल की जो बच्चे वैक्सीनेशन मारने वाले हैं उनका लगाया जा सकता है। लेकिन इच्छा शक्ति दोनों तरफ से चाहिए कि बच्चों के जिनके लगने हैं, क्योंकि आज का ये कि आज पहला दिन है, बच्चों में ज्यादा उत्साह देखने को मिला। हम जाइए 2021 के उसमें जाइए, जब मार्च अप्रैल का महीना चल रहा था तब फ्री पड़े थे वैक्सीनेशन सेंटर, कोई लगा नहीं रहता। लेकिन एकाएक अप्रैल और मई में जब एक तरह से कोरोना की महामारी फैली, सब वैक्सीनेशन सेंटर की दौड़ पे दौड़े और वहां पर लाइनें दिखनी शुरू हो गई। लेकिन अब देखिए अब मैं इसी पर नरेंद्र रावत जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए इंडिविजुअली मुझे ये लगता है कि अभी अगर 8-9 दिन 10 दिन या 15 दिन स्कूल और खुले रहते तो बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरा कर पाना में ये एक एडेड बून हो सकता था, एक मददगार हो सकता था। लेकिन अभी अब स्कूल 9 जनवरी तक बंद है, आगे का आगे डिसीजन होगा जिलों के हिसाब से। मान लीजिए कि अगर वैक्सीनेशन प्रोसेस में स्कूलों को भी पार्टिसिपेट करवाया जाता बच्चों के लिए, तो वो कितना फ्रेंडली हो सकता था? क्या वो स्कूल करने की स्थिति में थे, ये जानते हुए कि कई स्कूल्स एसओपी फॉलो नहीं करवा पाए? सर सबसे पहले तो जो 8 लाख बच्चों ने वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवाया वैक्सीनेशन का, तो ये बहुत अच्छी पहल है। बट मेरा मानना है कि स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का हम बहुत कम समय में वैक्सीनेशन जरूर करवा सकते हैं, और जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी बच्चे को, प्रॉपर सिस्टम मिलेगा। आज भी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी भी नहीं कराई है, चाहे वो बड़े लोगों की बात करी जाए, चाहे छोटे बच्चों का भी स्टार्ट हो ही रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी एक कहीं ना कहीं बच्चों में एक अवेयरनेस हो और बच्चे उत्साहित से वैक्सीनेशन को जरूर लगवाएं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर हेमंत, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि ये बट ऑब्वियस है कि हम जो सड़कों पर देख रहे हैं वो लोग खुद इनवाइट कर रहे हैं, और उस स्थिति को बदल पाना विदाउट एनफोर्सिंग पॉसिबल नहीं है। और एनफोर्सिंग भी इस बात को 100% गारंटी नहीं करती कि लोग बदल जाएंगे और एकाएक ये जो फाइट कोरोना फ्रेंडली ज्यादा नजर आ रही है वो फाइट कोरोना को खत्म करने में काम आ पाए। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि साइंटिफिक कम्युनिटी इस वक्त क्या सजेशंस दे रही है सरकारों को, और उसमें से कितने सजेशंस को हम ये माने कि उसे सरकारों ने मान लिया? जी देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि किसी भी ऐसे स्थिति से निपटने के लिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज द की टू सक्सेस। बेसिकली एजुकेशन तो हम दे ही रहे हैं निरंतर, अवेयरनेस के लिए जो मीडिया है वो एक चौथे स्तंभ के जैसे काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से। जैसे आज आप डिबेट कर रहे हैं, ये भी एक अवेयरनेस का पार्ट है बेसिकली। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस निरंतर होती रहे। और इसके अलावा आम पब्लिक से मेरी अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सैनिटाइजर, SMS को आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये संक्रमण जैसा कि पहले और दूसरी वेव में था, हालांकि इसका वेरिएंट है, चेंज हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सैनिटाइजर कारगर है। सिम्टम्स के ऊपर आप ध्यान रखें, बच्चों में खासकर ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ रहा है, क्योंकि इसके जो सिम्टम है वो कॉमन कोल्ड, सिंपल जो फ्लू होता है उससे मिलते जुलते हैं, तो कहीं ना कहीं मिमिक कर रहा है। कोई भी सिम्टम्स को आप कैजुअल ना लें, तुरंत रिपोर्ट करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। और मास्क तो मस्ट है। ठीक है। और अपने बच्चों को सुधीर, क्लोजिंग कमेंट लूंगा मैं आपसे। सुधीर, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कारण रहे कि पाबंदियां आई, कारण रहे कि गाइडलाइन आई, लेकिन अकल अभी भी नहीं आई है बहुत से लोगों को, है ना। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या लग रहा है आपको आने वाले दिन के बारे में? देर से तो आए हैं, पर क्या दुरुस्त आ पाए हैं? बिल्कुल सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। देर से आए और दुरुस्त आएंगे भी, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम अब खासतौर से 15 से 18 साल तक के बच्चों को जोड़ा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मांग की कि देश में तमाम जो छोटे बच्चे हैं 15 साल से नीचे, उनके वैक्सीन आनी चाहिए। जो तीसरी डोज की बात है, बूस्टर डोज की बात है, वो होनी चाहिए। यानी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि नई चीज़ था, नया वायरस था, और 100 साल की जिस तरह से बताया जाता है कि 100 साल में एक बार इस तरह की महामारी आई थी, उस महामारी में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, कोरोना पीड़ित परिवार बने,
तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी भी जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक उस बीमारी का उपचार नहीं हो सकता कोरोना का। इसलिए ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो सरकार की ओर से, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो गाइडलाइन दी गई है उसका सभी पालन करें, जो कि अक्सर से अभी पालना अभी भी नहीं देखी जा रही है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।